अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नावल डिस्कस करने लगे हैं। इसका टॉपिक है शटर आइलैंड बाय डेनिस लेहान। इसमें हम आज समरी डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शटर आइलैंड जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है, तो इसको थोड़ा सा समझना आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और बहुत ध्यान से आपको ना फोकस करके इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी पेचीदा सी स्टोरी है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी यूएस मार्शल टेडी डैनियल और इसके पार्टनर चक के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है और ये ट्रैवल करते हैं शटर आइलैंड की तरफ। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पर क्रिमिनल्स जो पागल हो चुके होते हैं या इनके साथ नफसियाती मसले होते हैं, ये इनका हॉस्पिटल होता है। मतलब यहाँ पर ऐसे नफसियाती और पागल लोगों का इलाज होता है। अब वहाँ पर क्रिमिनल पेशेंट होती है जो फरार हो जाती है, जिसका नाम होता है रेचल सोलांडो। तो टेडी डैनियल और चक को यहाँ पर इस आइलैंड, शटर आइलैंड जिसका नाम है, इस पर इस हॉस्पिटल में भेजा जाता है कि आपने जाकर यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है रेचल सोलांडो पेशेंट की, कि वो कहाँ चले गई है। अब यहाँ दो मेन डॉक्टर्स होते हैं। एक होते हैं डॉक्टर कोली जो थेरेपी पर बिलीव करते हैं, और एक डॉक्टर का नाम है डॉक्टर जेरेमिया जो सर्जरी पर बिलीव करते हैं, जिसकी बिना पर डॉक्टर कॉली एंड्रयू लैडिस पर थेरेपी परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि ये प्रूव किया जा सके कि बिना सर्जरी के भी इलाज किया जा सकता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। एंड्रयू लैडिस मतलब टेडी डैनियल, मतलब कि ये दोनों एंड्रयू लैडिस और टेडी डैनियल एक ही कैरेक्टर हैं। रियल कैरेक्टर एंड्रयू लैडिस है और टेडी डैनियल एक फिक्शनल वर्ल्ड का कैरेक्टर है। मतलब कि इसने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, खुद ही इसने अपनी दुनिया एक बनाई हुई है, जहाँ पर इसने अपना नाम टेडी डैनियल रखा है, मगर ओरिजिनल नेम इसका एंड्रयू लैडिस है। तो टेडी डैनियल भी एक पेशेंट ही है इस आइलैंड पर, और एक एक्स यूएस मार्शल है जो इस आइलैंड पर अपनी बीवी के मर्डर के बाद आया था। मतलब ये टेडी डैनियल अपनी बीवी के मर्डर के बाद आया था, क्योंकि ये अपने बीवी बच्चे खो देने के बाद बिल्कुल पागल हो गया था और इस आइलैंड पर लाया गया था। एंड्रयू लैडिस ने अपनी बीवी को मार दिया था, क्योंकि इसने आग लगाकर सबको मारने की कोशिश की और बाद में अपने बच्चों को समुद्र में डुबाकर मार दिया। और फिर इस बुरी याद, इस हादसे को छुपाने की वजह से एंड्रयू लैडिस ने अपने आप को एक फिक्शनल दुनिया में बसा लिया था, जहां इसका नाम होता है टेडी डैनियल। और अभी भी ये एक यूएस मार्शल है, और इसको और इसके पार्टनर चक को रेचल सोलांडो नाम की एक पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है। चक असल में टेडी डैनियल का प्राइमरी साइकेट्रिस्ट है, और ये कहानी असल में टेडी डैनियल और चक से स्टार्ट होती है। मतलब कि जो चक है वो एक प्राइमरी साइकेट्रिस्ट है, लेकिन ये टेडी डैनियल को यही फील करवाता है कि वो इसका पार्टनर है। असल में वो इसके साथ इसका पार्टनर बनकर इसका इलाज कर रहा है, लेकिन ये बात टेडी डैनियल को नहीं पता।
अच्छा, ये कहानी स्टार्ट होती है चक से और टेडी डेनियल से, जो शटर आइसलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर टेडी डेनियल के जहन में एक कहानी सी बन गई थी। वो कहानी क्या थी कि इस आइसलैंड पर जो क्रिमिनल पागल होते हैं उनका इलाज किया जाता है, और इसको यहाँ पर एक मिसिंग पेशेंट रिचल सलांडो को ढूंढने के लिए अपने न्यू पार्टनर चक के साथ भेजा गया है। टेडी डेनियल को देखने पर ऐसा लगता है कि इसको पानी से बहुत डर लगता है और वो बार बार वोमिट कर रहा है, क्योंकि इसके साथ जो हादसा हुआ था इसके पास में, इसकी वजह से इसको पानी से डर लगता है। टेडी डेनियल चक को बताता है अपार्टमेंट में आग लगने से मारी गई थी, और चक टेडी डेनियल को सुपीरियर फील करवाता है। इसको डिफरेंट वर्ड्स से बुलाता है, जैसे सर, बॉस वगैरह। मतलब जब किसी को इम्प्रेस करना होता है या करवाना होता है उससे, तो हम उसे बॉस या सर के वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चक असल में टेडी डेनियल का साइकेट्रिस्ट है। जब ये आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं तो इनकी मुलाकात होती है डिप्टी वार्डन से। इसका नाम होता है मैकपर्सन। यहाँ पर हमें एक हिंट मिलता है, ये असल में रोल प्ले होता है। टेडी डेनियल को देखते ही सारे गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा हिंट हमें तब मिलता है जब हॉस्पिटल्स की सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल आम से दिखाई देती हैं, लेकिन जिस बिल्डिंग में टेडी डेनियल जा रहा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर्स लगाई होती हैं, ताकि टेडी डेनियल के माइंड में जो भी है वो इसे सच लगे। और जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं इनको 3 बिल्डिंग्स में रखा जाता है। वार्ड ए में मेल रखे जाते हैं, मेल पेशेंट्स को रखा जाता है, और वार्ड बी में फीमेल पेशेंट्स को रखा जाता है, और वार्ड सी में जो डेंजरस पेशेंट्स होते हैं इनको रखा जाता है। अब टेडी डेनियल और चक इस प्लान के मास्टरमाइंड डॉक्टर कॉली से मिलते हैं। यहाँ पर टेडी डेनियल बिल्कुल खामोश और अच्छे मैनर्स से बात करता है, और यहाँ पर टेडी डेनियल के सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर कॉली इसको एस्प्रिन देते हैं, जिससे वो बेटर फील करता है। और अब डॉक्टर कॉली बताते हैं कि रिचल सलांडो के बारे में, जो यहाँ से भाग गई है, और ऐसा लगता है कि वो वॉल्स के बीच से भाग गई है, मतलब दीवारों के बीच से भाग गई है। मगर ऐसा करना नामुमकिन था, तो कहीं भाग गई है, और इसका गुनाह ये था कि इसने अपने 3 बच्चों को कत्ल किया था पानी में डुबाकर, और फिर बाद में वो यहाँ ऐसे रहती थी जैसे वो कभी मरे ही नहीं हो। यानी वो अपने 3 बच्चों को मारने के बाद यहाँ ऐसे रहती थी जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, इसने कोई गुनाह ही ना किया हो, और इसके बच्चे तीनों मरे ना हों, इसके साथ ही रहते हों। वो बिल्कुल ऐसे रहती थी, और वो इस आइसलैंड मतलब शटर आइसलैंड को अपना घर मानती थी, और बाकी डॉक्टर्स, नर्सेज, पेशेंट्स इनको अपने हमसाए और घर वाले समझती थी। इस बात से भी इनकार करती थी कि इसने कुछ किया हो या किसी को मारा है। ये सब बातें टेडी डेनियल के अनकॉन्शियस में बता रहा है कि ये सब इसके साथ हुआ है। टेडी डेनियल खुद भी क्रिमिनल है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसने ही अपनी बीवी को मारा था। इसके बच्चे मारने की वजह से अब टेडी डेनियल बाहर आ जाता है। तो जहाँ पर गार्ड्स रिचल सलांडो को ढूंढ रहे होते हैं,
तो यहाँ पर टेडी डैनियल की नज़र एक लाइट हाउस की तरफ जाती है। अच्छा, मैं आपको ये बात पहले बता दूँ जो कि ये रिचल सलांडो के बारे में जो भी एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं ये सब झूठी हैं। ये सिर्फ जो है टेडी डैनियल को उसके क्लू दिया जा रहा है, ये हिंट दिया जा रहा है उसकी बीवी के बारे में कि उसकी बीवी के साथ ये सब कुछ हुआ था और वो एक्सेप्ट करे कि उसने मारा है। तो ये सारी बातें झूठी हैं, सिर्फ उसको हिंट्स दिए जा रहे हैं कि इसे सारा कुछ याद आ जाए। तो अच्छा, रिचल सलांडो को गार्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर टेडी डैनियल की नज़र एक लाइट हाउस की तरफ जाती है जिस पर इसको शक होता है। तो ये सारे पेशेंट्स को और सारे स्टाफ्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है और साथ में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी देखना चाहता है। तो डॉक्टर कोली साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि वो ऑब्वियस होते हैं कि अगर शुरू में ही टेडी डैनियल को ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाया जाए तो ये इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका तरीका फेल हो सकता है। अब इस थेरेपी की ख़ास बात ये थी कि पूरा का पूरा आइसलैंड इस ख़ास काम में शामिल था। टेडी डैनियल को रिचल सलांडो के रूम में से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा होता है ला फॉर एंड हु इज़ 67। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है कि वो चिट पे क्या लिखा था। तो इस पर पूछने पर तो वो सबसे पूछता है इस चिट के बारे में, तो कोई इसे कुछ नहीं बताता, मगर इस लाइन का मतलब स्टोरी के एंड में पता चलता है। बस इतना पता चलता है इसको उस वक्त कि रिचल सलांडो ने कल थेरेपी मतलब जो कल सेशन अटेंड किया था जो कि एक डॉक्टर शेहान ने लिया था। डॉक्टर शेहान के बारे में टेडी डैनियल पूछता है तो डॉक्टर कॉली बताते हैं कि वो सुबह ही वेकेशंस पर निकल गए थे। टेडी डैनियल सोचने लगता है कि इतनी डेंजरस पेशेंट बाहर है और डॉक्टर शेहान वेकेशंस पर हैं, तो टेडी डैनियल ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। अब टेडी डैनियल डॉक्टर कॉली के साथ एक जगह जाता है जहाँ पर टेडी डैनियल की डॉक्टर जेरेमिया से मुलाकात होती है। तो वहाँ पर टेडी डैनियल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कोई इसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं देता। तो टेडी डैनियल डिसाइड करता है कि वो रिपोर्ट्स भेज देगा और इसका यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक और हिंट है कि टेडी डैनियल को ये भी नहीं याद था कि यहाँ इसको किसने भेजा है और उसने रिपोर्ट्स किसको जमा करवानी है। तो अब यहाँ पर टेडी डैनियल को मना लिया जाता है। ये लोग मना लेते हैं टेडी डैनियल को ये कहकर कि कभी टेडी डैनियल ने कोई भी केस क्विट नहीं किया। अब रात को टेडी डैनियल इस चिट को देखते देखते सो जाता है जिस पर लिखा होता है ला फॉर हु इज़ 67। और इसके माइंड में कुछ सीन्स आने लग जाते हैं कि इसका अपार्टमेंट में इसकी वाइफ डोलोरेस इससे पूछ रही है कि क्या वो ड्रिंक इसलिए करता है कि इसने वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और ये बात दिखाई जाती है कि टेडी डैनियल के आज भी अनकॉन्शियस में डोलोरेस मौजूद है, वो भूल नहीं पाता। और अचानक से अपार्टमेंट में आग लग जाती है और डोलोरेस राख में बदल जाती है। टेडी डैनियल जाग जाता है और देखता है कि छत से पानी टपक कर इसके हाथ पर टुपके गिर रहे होते हैं। इसके हाथ कांप रहे होते हैं। टेडी डैनियल ने अपनी माजी में जो कुछ भी फेस किया हुआ था इसकी वजह से
टेडी डेनियल को आग और पानी से डर लगता है। अगली सुबह फिर टेडी डेनियल डॉक्टर कॉली से सवाल करने लगता है कि रेचल सलांडो के बारे में। तो डॉक्टर कॉली इसे यही बताते हैं कि रेचल सलांडो में सबसे बड़ी बात यही थी कि इसने जो किया था वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। दरअसल ये सारे हिंट्स टेडी डेनियल के लिए होते हैं। फिर टेडी डेनियल सारे पेशेंट से कन्वर्सेशन करता है जिन्होंने रेचल सलांडो के साथ थेरेपी ली थी, और इनसे बार बार एंड्रयू लैडिस के बारे में पूछता है। तो वो अजीब से रिएक्ट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप बार बार अपने बारे में पूछोगे तो ऐसा तो होगा। और यहाँ पर एक और हिंट मिलता है कि टेडी डेनियल और पेशेंट्स के पीछे गार्ड्स खड़े होते हैं। मतलब टेडी डेनियल इन पेशेंट से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तो टेडी डेनियल और इन पेशेंट्स के पीछे गार्ड्स खड़े होते हैं, मगर जो चक होता है उसके पीछे कोई भी गार्ड नहीं खड़ा होता। तो ये भी एक हिंट होता है उसके लिए। ये एक फीमेल पेशेंट होती है, तो एकदम से टेडी डेनियल के डायरी में ये कुछ लिखती है और ये दोनों आइसलैंड का मुआयना करते हैं। अब एक तूफान आता है तो चक और टेडी डेनियल छुप जाते हैं। तो अब टेडी डेनियल बताता है कि एंड्रयू लैडिस एक वर्कर था। मतलब कि अब आहिस्ता आहिस्ता टेडी डेनियल के मुंह से बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। अब पास्ट के बारे में और बताता है कि एंड्रयू लैडिस एक वर्कर था मेरे अपार्टमेंट में जिसने मेरी बीवी को जलाकर मार दिया था। और टेडी डेनियल अब एक पेशेंट है। जॉर्ज नॉइस की बात करता है जिसको इस आइसलैंड पर ही रखा गया था, और इसने इसको बताया था यहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और इसलिए इस मिस्ट्री को वो सॉल्व करना चाहता है। कौन? टेडी डेनियल सॉल्व करना चाहता है, मगर आखिर में इसको एक अलग ही सच्चाई पता चलेगी। अब चक इसका पूरा साथ देते हैं कि हाँ यही हुआ था, और कुछ यहाँ ऐसा हुआ होगा जिसका पता लगाना अभी बाकी है। ये चक को उसको हिंट दे रहे होते हैं। मतलब हर छोटी छोटी बात पे वो इस तरह से उसको कुछ ना कुछ ऐसा इशारा देते हैं कि वो इन चीज़ों पे सोचे और उसको सारा कुछ याद आ जाए, और इसको ये मालूम हो जाए कि ये यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट है। असल में चक जो है वो डॉक्टर शेहान ही है, मगर जब ये टेडी डेनियल के साथ रह रहा था तो ये चक बना हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर शेहान वेकेशंस पर गए हुए हैं, असल में डॉक्टर शेहान चक ही है, और ये टेडी डेनियल का इसके साथ रहकर इलाज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और ये टेडी डेनियल का इलाज कर रहे हैं ये थेरेपी के ज़रिए, मतलब हिंट्स के ज़रिए। जो टेडी डेनियल को बार बार हिंट्स दिए जाते हैं इसके पास्ट के रिलेटेड। अब क्या होता है कि टेडी डेनियल एक मेंटल पेशेंट है, तो इसके माइंड पर अब थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। अब मैकपर्सन इन दोनों को, टेडी डेनियल और चक को वापस लेने आता है। मैकपर्सन कौन था? डिप्टी वार्डन था। इनको लेने आता है, तो बारिश में इनके कपड़े वगैरह सब ख़राब हो गए होते हैं और इनकी सिगरेट भी ख़राब हो जाती है। तो इनको नए कपड़े दिए जाते हैं और इनको नई सिगरेट दी जाती है। जो इनको नए कपड़े दिए जाते हैं वो बिल्कुल पेशेंट्स के यूनिफॉर्म जैसे होते हैं। और अब डॉक्टर कॉली
की एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें थेरेपी की एक बात चल रही होती है। तो तभी वहाँ चक और टेडी पहुँच जाते हैं। तो अब टेडी का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो हर चीज़ को लेकर सस्पिशियस हो जाता है। तो यहाँ पर इस चिट की बात होती है तो टेडी को जो मिली थी। तो अब डॉक्टर कोली एक शॉकिंग बात बताते हैं कि रेचल सलांडो वापस हॉस्पिटल में आ गई है। तो इसको टेडी डैनियल इन्वेस्टिगेट करता है और इसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि बाहर से आई है और ये बहुत अजीब सा बिहेव करती है और इसको अचानक से गले लगा लेती है। और टेडी डैनियल भी इमोशनल हो जाता है और इसको अचानक से धक्का देकर अचानक से रेचल सलांडो के दिमाग पर कुछ असर सा होता है और वो गुस्से में आ जाती है और टेडी डैनियल को मर्डरर बोलती है। तो टेडी डैनियल बहुत शॉक हो जाता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और अब टेडी डैनियल को पेशेंट के बेड पर लिटा दिया जाता है और वहाँ पर फिर से इसे वर्ल्ड वार के ख्वाब आने लग जाते हैं। इस बार इसको ख्वाब में एक छोटी बच्ची और रेचल सलांडो नज़र आती है। छोटी बच्ची ये कह रही होती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। और फिर अगले सीन में टेडी डैनियल अपने आप को इसी रूम में पाता है जहाँ स्टार्ट में डॉक्टर कोली बैठे हुए थे। ये सारा उसका ख्वाब में हो रहा है। एंड्रयू लैडिस जिसकी आंख पर एक बड़ा निशान था, इससे ही मजाक में बात कर रहा है और एंड्रयू लैडिस की जगह इसको चक दिखता है। ये सारा ख्वाब में हो रहा है। और फिर पीछे देखता है कि रेचल सलांडो के इर्द गिर्द 3 बच्चे हैं और कहती है कि इनको ले जाने में मेरी मदद करो। तो टेडी डैनियल जाता है और इन बच्चों को पानी में डाल देता है। ऐसा करते हुए वो लड़की भी कहती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो टेडी डैनियल कहता है कि जब तक मैं आया बहुत देर हो चुकी थी। ये सब इसको टेडी डैनियल को बताता है कि इसने कुछ तो किया है। और अब टेडी डैनियल नींद से जाग जाता है और अब इसको अपनी बीवी की झलक दिखाई देती है और ये कह रही होती है कि एंड्रयू लैडिस अभी भी यहाँ मौजूद है। ये सारा भी ख्वाब ही अभी चल रहा है कि वो उठा है, नींद में ही उठा है, नींद से बेदार हुआ है, लेकिन वो ख्वाब में ही बेदार हुआ है। और इसको ढूंढ कर मारना होगा। किसको मारना होगा? एंड्रयू लैडिस को, कि एंड्रयू लैडिस अभी भी यहाँ मौजूद है और इसको ढूंढ कर मारना होगा। ये कह रही होती है उसकी बीवी। अब इसकी आंख सच में खुलती है। अब इसकी आंख खुली है और यहाँ पर वो ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब देख रहा होता है, मतलब देख रहा था। और अब उसकी आंख खुली है और वो देखता है कि बहुत रश होता है क्योंकि लास्ट नाइट तूफान आया था। अब चक और टेडी डैनियल दोनों बाहर आते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर वो पहुंच जाते हैं वार्ड सी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वार्ड सी में डेंजरस पेशेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने एंड्रयू लैडिस को ढूंढना था। तो यहाँ पर टेडी डैनियल की लड़ाई एक पेशेंट से हो जाती है। तो चक और गार्ड्स इनको छुड़वाते हैं। तो टेडी डैनियल अचानक से एक आवाज़ सुनता है जो इसको सुनाई लगती है। तो वो आवाज़ जॉर्ज नॉइस की होती है और टेडी डैनियल एक माचिस की तीली जलाता है और इसका ख़राब चेहरा देख लेता है। और ये मोमेंट वो था जब जॉर्ज नॉइस ने इनडायरेक्टली टेडी डैनियल और ऑडियंस को सब बता देता है कि इसकी असली आइडेंटिटी क्या है। और वो कहता है कि ये सब एक खेल है
और डॉक्टर्स इसके दिमाग से खेल रहे हैं। और चक के बारे में, वो दिए गए सीक्रेट के बारे में टेडी डैनियल के दिल में एक शक सा पैदा कर देता है। अब जॉर्ज नॉइस बार बार एक ही बात बार बार करता है कि इसी की वजह से इसको वार्ड सी में बंद कर दिया गया। जॉर्ज नॉइस भी इसी गेम का एक हिस्सा था और इस बातचीत के दौरान ये एक ही बात कहता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तभी पीछे से एक परछाई आती है। वो परछाई डोलोरिस होती है। डोलोरिस कहती है ये सारा कुछ इसके माइंड में चल रहा है, इसको नज़र आ रहा है टेडी डैनियल को। डोलोरिस कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी और अब टेडी डैनियल का कुछ ब्रेकडाउन दिखाया जाता है कि इसे कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं और जॉर्ज नॉइस इसको बोलता है कि वो लाइट हाउस जाए और वो इसको एंड्रयू लैडिस वहीं पर मिलेगा। टेडी डैनियल बाहर आकर इससे मिलता है, इसे चक से, और वो इस पर शक करने लगता है। इस बात को ख़त्म करने के लिए चक एक एंड्रयू लैडिस का फॉर्म देखता है जिसमें इसकी पिक्चर के अलावा और कुछ भी नहीं था। और चक टेडी डैनियल को बार बार लाइट हाउस जाने से रोकता है क्योंकि वो इसके लिए लास्ट स्टेप था। और अब टेडी डैनियल को एक केव के अंदर लाइट हाउस नज़र आता है जहाँ पर इसे एक और रेचल सलैंडो नज़र आती है और वो इसे बताती है कि वो भी एक डॉक्टर थी और इसे एक्सपेरिमेंटल पेशेंट बता दिया था और वो असली रेचल सलैंडो है। और अब मतलब एक्सपेरिमेंटल पेशेंट के मतलब इसके पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे डॉक्टर्स, और वो बताती है कि वो असली रेचल सलैंडो है। तो अब टेडी डैनियल कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो रेचल सलैंडो जो उसको वहाँ पे मिली थी तो वो कौन थी। जब वो कह रहे थे कि रेचल सलैंडो मिल गई है तो उसने उसको गले लगा लिया था, वो वाली जिससे मिलकर वो आया है। तो ये वाली रेचल सलैंडो कहती है कि फिर वो इसको पकड़ने और यहाँ लाने का ज़रिया होगी और जिसके पास में कुछ बुरा हुआ हो तो इसको इसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये कहकर वो मेंटली अनस्टेबल हो गई। तो ये सुनकर टेडी डैनियल बिल्कुल शॉक हो जाता है और रेचल सलैंडो अब चक के बारे में भी कहती है कि वो भी एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट है, मतलब कि हो सकता है, उसका ख्याल होता है रेचल सलैंडो का। और अब ये टेडी डैनियल को केव से बाहर निकाल देती है। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी एक रियल सीन नहीं था, बल्कि ये वो था जो टेडी डैनियल सोच रहा था और इसको ये सब कुछ नज़र आ रहा था। ये इसकी इमेजिनेशन थी, ये इसकी फिक्शनल वर्ल्ड था, ठीक है। ये सारा कुछ इसको नज़र आ रहा है, असल में ये नहीं हो रहा। और फिर जब बल्कि ये जो नावल मैंने आपको जैसे कि बताया था थोड़ा पेचीदा सा है, इसको गौर से समझना पड़ता है। अच्छा, और फिर जब टेडी डैनियल वापस आ रहा था तो इसको डिप्टी वार्डन मिलता है और इसको डॉक्टर काली के पास ले जाता है। और टेडी डैनियल ये पूछता है कि इस आइसलैंड पर क्या हो रहा है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो मेरा पार्टनर कहाँ पर है। तो डॉक्टर कोली कहते हैं कि कौन सा पार्टनर, तुम यहाँ पर अकेले आए थे। और अब टेडी डैनियल को लगता है कि यहाँ पर डॉक्टर कोली की कोई प्लानिंग शुरू हो गई है। और बाहर आने पर टेडी डैनियल की मुलाकात जेरेमिया से होती है। वो इसको इंजेक्शन लगाना चाहता था
और उल्टा टेडी डैनियल ने वो इंजेक्शन इसको लगा दिया। मतलब टेडी डैनियल अचानक से एक पेशेंट की तरह रिएक्ट करने लग जाता है और अब वो बाहर भागता है लाइट हाउस की तरफ। तो वहाँ पर इसकी बीवी और छोटी बच्ची इसको बोलते हैं, मतलब उसको नज़र आते हैं, टेडी डैनियल को अचानक से नज़र आते हैं, मतलब किसी और को नहीं नज़र आ रहे होते, उसको नज़र आ रहे होते हैं कि बीवी और छोटी बच्ची बोलते हैं कि लाइट हाउस की तरफ मत जाओ वरना बर्बाद हो जाओगे। अब वो किसी ना किसी तरह लाइट हाउस पहुंच जाता है और इसको लगता है कि ये केस वो सुलझा लेगा। लेकिन वहाँ पर इसको डॉक्टर कॉली दिखाई देते हैं, कहते हैं वाई आर यू सो वेट बेबी। ये वही लाइन है जो टेडी ने डोलोरिस को कही थी। और अब डॉक्टर कॉली टेडी को बताते हैं कि ये असल में ये एक हिंट दे रहे हैं डोलोरिस की लाइन बोलकर। अच्छा, अब डॉक्टर कॉली यहाँ पर बोलते हैं कि रूल ऑफ 4 और कुछ नहीं है बल्कि इसके बनाए हुए स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हैं, जो कि किसने बनाए हैं, जो बनाए हैं ये इसने टेडी डैनियल ने बनाए हैं। जो टेडी डैनियल ही एंड्रयू लैडिस है, मतलब ये 2 कैरेक्टर्स हैं, टेडी डैनियल्स और एंड्रयू लैडिस, ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं। मतलब एंड्रयू लैडिस ये खुद था और टेडी डैनियल इसने अपने आप को बना लिया, अपने फिक्शनल वर्ल्ड में खुद ही बना लिया, अपने आप को नाम दे दिया। और रिचल सलांडो सिमिलर है डोलोरिस से, मतलब इसको वो एक्ट करके दिखाया गया है डोलोरिस का एज ए रिचल सलांडो, ताकि इसको वो चीज़ें याद आ जाए। और जेल का सबसे डेंजरस पेशेंट कोई और नहीं, ये खुद एंड्रयू लैडिस है, मतलब टेडी डैनियल है, जो शुरू से अब तक एक गेम प्ले था कि ये सब इसको याद करवाने का कि इसने पास में कुछ जुर्म किया था। टेडी डैनियल ने अपने दर्द को छुपाने के लिए एक नई दुनिया बनाई थी, फिक्शनल वर्ल्ड। डॉक्टर कॉली एंड्रयू लैडिस को साफ साफ बताते हैं कि वो यहाँ पर पिछले 2 सालों से इसका पेशेंट है, यानी इसने 1952 में अपनी बीवी का मर्डर किया था। एंड्रयू लैडिस कुछ भी यकीन नहीं करता और चक के बारे में पूछने लगता है और फिर पीछे से चक एक अच्छा सा सूट पहनकर आ जाता है और अब एंड्रयू लैडिस शॉक हो जाता है और अब पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो वो कहता है कि वो वही है डॉक्टर शहान, जिन्होंने वेकेशंस का बहाना करके भेजा गया था और वो 2 साल से इसका प्राइमरी साइकेट्रिस्ट है, जो कि इसके साथ इसके पार्टनर के तौर पर चक के नाम से रह रहा था। तो एंड्रयू लैडिस कहता है कि वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि क्या तुमने अभी तक कुछ भी ऐसा देखा है। फिर बात आती है जॉर्ज नोइस की। तो वो कहते हैं कि वो बार बार कह रहा था कि ये सब एक खेल है, पर जॉर्ज नोइस बार बार टेडी को एंड्रयू बोल रहा था और अब वो गुस्से में आकर गन उठाता है और डॉक्टर कॉली पर चलाता है, लेकिन वो एक नकली गन थी। और अब एंड्रयू लैडिस को इसके बच्चों की एक तस्वीर दिखाई जाती है। डोलोरिस जो एंड्रयू लैडिस की बीवी थी, मतलब टेडी डैनियल की जो इसकी बीवी थी, जो कि मेंटली अनस्टेबल थी। अपार्टमेंट में सबको जलाकर मारने की कोशिश की पर वो सब बच गए और एंड्रयू लैडिस इन सब को ले आता है लेक साइड पर और इसको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इसका फ्लैशबैक बता रहे हैं। और अब सीन यूं होता है कि जब भी
टेडी डैनियल घर आता है तो वो बच्चों का पूछता है, तो इसकी बीवी कहती थी कि वो स्कूल गए हुए हैं। तो एक दिन टेडी डैनियल नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो एकदम से डोलोरेस से कहता है कि वाई आर यू सो वेट बेबी। तो इसको दूर इसके 3 बच्चे मरे हुए नज़र आते हैं। तो इसके बाद गलती से डोलोरेस अपने बच्चों को खाना खिलाने की बात करती है। तो एंडोलाइडिस को दोबारा अपने बच्चों का जहन में आता है, तो वो अचानक से उसको गोली मार देता है। और अब फाइनली टेडी को सच्चाई का एहसास होता है और इसको सब याद आ जाता है कि क्या हुआ था, ये सारा जो सीन था। इसको फ्लैशबैक में नज़र आता है ये सारा कुछ, और वो बेहोश हो जाता है। और होश में आने पर इसको यहाँ पर नकली रेचल नज़र आती है और कोई भी नहीं नज़र आता है इस हॉस्पिटल में। एक नर्स होती है जो टेडी का ख्याल रख रही होती है। तो डॉक्टर कोली इसको कहता है कि अब तुम्हें सच कबूल करना होगा, और फाइनली वो कबूल कर लेता है कि इसने ही अपनी बीवी को मारा है और इससे बचने के लिए इसने ऐसी दुनिया बना ली थी जहां इसने अपनी बीवी को मारा ही नहीं। और डॉक्टर कोली इसको बताते हैं कि यही चीज़ वो इसके साथ बार बार कर चुके हैं, पर वो बार बार रीसेट हो जाता है। और फिर अब डॉक्टर शहान टेडी के पास दोबारा चक बनकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस अब क्या करना है। तो वो कहता है कि हमें इस आइसलैंड को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ गलत चल रहा है। और अब डॉक्टर शहान सारे डॉक्टर्स की तरफ इशारा करते हैं कि ये थेरेपी काम नहीं आई, ये सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। असल में वो अब इसको यूं कहकर चेक कर रहे थे टेडी डैनियल को कि ये ठीक हुआ कि नहीं। तभी सर्जरी के सिग्नल्स दे दिए जाते हैं। तो टेडी यहाँ पर एक लाइन कहता है, व्हाट वुड बी वर्स टू लिव एज ए मॉन्स्टर डाई एज ए गुड मैन। अब स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो असल में ठीक हो गया था, मगर इसने जो किया था वो इतना ज़्यादा गलत था कि वो इसका इतना प्रेशर ले ही नहीं सकता था। इसलिए वो अपनी फैंटेसी की दुनिया में ही रहना चाहता था ताकि कोई प्रेशर ही ना उस पर हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।